हम इस जीवन में ये चाह रखते हैं कि हर चीज़ हमारे मन के मुताबिक हो, हम जो भी निर्णय ले वो सही हो, हम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाए उस दिशा में सफलता की ओर आगे बढ़ जाए और सफलता हमारे कदम चूमने लगे। यानी हम जिस भी काम में हाथ लगाए वो काम में हमको सफलता प्राप्त हो, यानी हमारा मन जो चाहे हम वो पाले। लेकिन इस जीवन में सबके मन के मुताबिक नहीं हो सकता है, क्योंकि भांति भांति के लोग हैं और भांति भांति की इच्छाएं हैं लोगों की। यदि सबकी इच्छा पूरी होने लगे फिर एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। इंसान जो चाहता है वो अपनी बेहतरी के लिए चाहता है, यानी इंसान अपने मन के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से किसी कार्य को करना चाहता है और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। वो लक्ष्य, वो कार्य उसके लिए विशेष होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो भी निर्णय हम अपने जीवन में अपने भले के लिए ले रहे हैं वो हमारे भले के लिए हो, वो सही मायने में हमारे भले के लिए हो। ऐसा नहीं है। हमारी एक सीमा है, हमारे सोच का एक दायरा है। हम उतना ही सोच सकते हैं, हम उतनी ही कल्पना कर सकते हैं। हमारी इच्छाएं उस सीमा तक ही पहुंच सकती है। उस लकीर के आगे हम सोच नहीं सकते हैं। ना हमारा कल्पना लोक पहुंच सकता है, ना हमारे विचार पहुंच सकते हैं। इंसान एक सीमित दायरे में है और उससे ऊपर जो सोच है वो अध्यात्म की सोच है, और उस आध्यात्मिक सोच को नियंत्रित करते हैं परम सत्ता ईश्वर परमात्मा। हम अपने मन का चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे सब कुछ हमारे मन का हो। हमारे मन का होता है तो हम खुश होते हैं, आह्लादित होते हैं और हम इसे अपने जीवन की वास्तविक सफलता समझते हैं। लेकिन जब हमारे मन का नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, जो गलत है। इस दुनिया में कोई भी कार्य ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता है। ये बात सर्वविदित है और ये बात सार्वभौमिक सत्य है। तो जब हमारे मन का होता है तो हम खुश होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे विषय वस्तु हैं जो हमें लगते हैं कि वो हमारे भले के लिए है, लेकिन वो हमारे भले के लिए नहीं होते हैं। लेकिन वो परम सत्ता परमेश्वर जो है हमारे अतीत से लेकर हमारे भावी भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है। वो त्रिकालदर्शी है। तो इसीलिए कहा गया है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो वो सबसे अच्छा। यानी ईश्वर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए सोचे हुए हैं, हमारे भले के लिए सोचे हुए हैं। यदि हम किसी व्यक्ति विशेष को पाना चाहते हैं, हम किसी मुकाम को पाना चाहते हैं, हम किसी वस्तु स्थिति की चाहत रखते हैं, हम किसी भौतिक प्रसाधन की चाहत रखते हैं और वो हमको नहीं मिलता है, तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की माया है, ये ईश्वर का प्रपंच है और वो हमारे भले के लिए है। यानी हमारे मन का नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा निर्धारित योजना है जो हमें आगे इससे भी बेहतर कुछ प्रदान करने वाला है। इसलिए कभी भी जीवन में उदास मत होइए। जो होता है उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। सब ईश्वर की माया है, सब ईश्वर की लीला है। प्रभु पे भरोसा रखिए, वो हमेशा हमारे भले के लिए सोचते हैं। यदि हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हम जानबूझकर किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाते हैं, गलत कार्य नहीं करते हैं, तो ईश्वर प्रभु हर वक्त हमारे साथ हैं और हमको उन पर भरोसा रखना है और हमारे जीवन में सब बेहतर होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, जीवन में सब बेहतर होगा। अंधेरे का जो साम्राज्य आज आपके जीवन में कायम है ये छट जाएगा, अंधेरी रात ढल जाएगी और एक सुहानी सुबह होगी, एक खुशनुमा सुबह होगा। इसलिए जीवन में सब्र रखिए, जीवन में भरोसा रखिए और ईश्वर की ताकत पर पूर्ण विश्वास रखिए।